नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। पुलिस एडीजी ने विवरण दिया है कि इस मामले में 2 संदिग्धों को अब तक पकड़ा जा चुका है, साथ ही सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की घर में घुसकर हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जो कि सीसीटीवी में दिखे थे। इस मामले पर मीडिया को जानकारी देते हुए एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि दरभंगा के 70 साल के जितन सहनी अकेले रहते थे। संभवतः रात में अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी। घर के अंदर और बाहर मिले साक्ष्यों की जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। घटनास्थल से कागजात और पैसे से भरी एक अलमीरा बरामद की गई है, जिसकी जांच जारी है। घर में 3 ग्लास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है। घर में 3 बाइक पाई गई है, उसकी जांच चल रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये बाइक किसकी है। एडीजी जितेंद्र गंगवार ने बताया कि इस मामले में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हर एंगल से जांच हो रही है। जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा होगा। पटना से दरभंगा एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में एसआईटी को भेजा गया है। सीसीटीवी और मोबाइल टावर का भी अवलोकन किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि घर में घुसे चोरों के विरोध करने पर पेट में चाकू घोंपकर उनकी जान ले ली गई। वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। बिजली दर बढ़ाकर अजब गजब रेट लिया जा रहा है। तमिलनाडु में मुफ्त बिजली दी जाती है। यहाँ 5 रुपये दर के हिसाब से प्रति यूनिट बिजली भी है। वहीं 40 रुपये प्रति यूनिट की बिजली भी चेन्नई में दी जाती है। घरेलू उपयोग में जो 400 यूनिट बिजली खर्च करते हैं उन्हें 25 रुपये यूनिट देना है और जो 500 यूनिट खर्च करते हैं उन्हें 40 रुपये यूनिट देना है। बिहार में लगातार पुल गिरने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में पुलों का गिरना थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में लगातार हो रही बारिश से परमान नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण प्रखंड के अम्हारा पंचायत के वार्ड संख्या 13 में गोपालपुर मझुआ से अम्हारा हाट होकर जाने वाली ग्रामीण सड़क 2 पाया की पुल पानी के दबाव में ध्वस्त हो गई है। घटना रविवार रात की है। इससे करीब 15 गाँव के लोगों की आवाजाही बाधित हुई है। अब ग्रामीणों को 2 किलोमीटर दूर फारबिसगंज खबासपुर मुख्य मार्ग होकर आवाजाही करनी होगी। बताया जा रहा है कि 10-12 साल पहले 30 से 35 फीट लंबी इस पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन सही से न बनने के कारण पुल पानी में दबाव नहीं सह सका। जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि पुल के टूटने से मझुआ का करीब 15 गांव का संपर्क कट गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़े सरकारी अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की मृत्यु हो गई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के बड़े सरकारी अस्पताल मुजफ्फरपुर स्थित एसके मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में इलाज में एक डॉक्टर की लापरवाही की हैरान कर देने वाली और घिनौनी सच्चाई सामने आई है। एक मरीज अस्पताल के वार्ड में तड़प कर मर गया, लेकिन डॉक्टर साहब एसी चलाकर सोते रह गए। हद तो तब हो गई जब परिजनों के सवाल उठाया तो डॉक्टर साहब जूता उठाकर मारने दौड़े। घटना को लेकर एसकेएमसीएच में जोरदार बवाल हुआ। अस्पताल अधीक्षक ने जांच कर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दरअसल एसकेएमसीएच की आईसीयू में भर्ती एक मरीज की मौत पर सोमवार को परिजन और डॉक्टर आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। कटरा के बड़ाडीह निवासी सुधीर कुमार की बीते 13 जुलाई को पेट में दर्द की शिकायत के बाद भर्ती किया गया था। इसके बाद डॉक्टर ने मरीज की जांच की, कहा कि पेट में मवाद हो गया है। रविवार को ऑपरेशन के बाद उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। देर शाम मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि जब मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी तो नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर कॉल लिख के पर्ची दे दी। जब डॉक्टर को बुलाने गए तो वह नहीं आए। मृतक के चचेरे भाई संतोष कुमार ने बताया कि डॉक्टर सो रहे थे। बुलाने गए तो धक्का देकर बाहर कर दिया और कहा कि जूता से मारकर ठीक कर देंगे। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विभा कुमारी ने कहा कि मामला काफ़ी गंभीर है। जो आरोप लगाए गए हैं इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरीजों की जान बचाना हमारा पहला काम है। डॉक्टर उस समय क्या कर रहे थे इस पर टीम छानबीन कर रही है। पुल गिरने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने कहा है इन सब के पीछे भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। देखिए यह रिपोर्ट। मॉनसून की बरसात शुरू होते ही बिहार चर्चा में आ गया था। इसकी वजह थी यहाँ की नदियों पर बने पुलों के लगातार गिरने का सिलसिला। यहाँ बीते 15 दिनों में अलग अलग नदियों पर दर्जनों पुल पानी में समा गए। इन पुलों के पानी में ध्वस्त हो जाने के बाद अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने विचार रखे हैं। जमुई से सांसद चिराग ने कहा है कि इस मुद्दे पर जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। बिहार में पुलों के गिरने पर चिराग ने कहा कि जिस तरह से बिहार में पुल गिर रहे हैं, एक के बाद एक तरीके से उसकी जवाबदेही तय करनी ही होगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से अगर समझौता हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। गौरतलब है कि बिहार में इन पुलों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। याचिका में निर्माणाधीन पुलों की ऑडिट कराए जाने के मांग के साथ यह भी कहा गया है कि कमजोर और पुराने पुलों का फिर से निर्माण कराया जाए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक ये हत्या आपसी रंजिश का लगता है। देखिए रिपोर्ट। मेरे अपने सूत्र मुझे बताते हैं कि ये जो हत्या है ये पूरी तरह से राजनीतिक हत्या है, पॉलिटिकल मर्डर है। और इसकी वजह क्या है, देखिए मुकेश सहनी पाला बदलने में माहिर हैं। कभी वो इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं, कभी एनडीए के साथ रहते हैं। तो कुछ महीने पहले तक वो एनडीए गठबंधन के साथ थे, मतलब भाजपा के सहयोगी थे, लेकिन फिर वो छोड़ के इंडिया गठबंधन में आ गए थे। तो लगातार भाजपा का और जदयू का इन पर एक दबाव था कि फिर इंडिया गठबंधन छोड़ के आप एनडीए में आ जाइए विधानसभा चुनावों के पहले, जिसको ये मान नहीं रहे थे। और भारत सरकार ने इनको दी थी, गृह मंत्रालय ने मुकेश सहनी को, जब ये भाजपा के सहयोगी थे उस समय ये सुरक्षा दी गई थी। और जहां इन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा तो सुरक्षा भी हटा ली गई। तो एक तरह से इनको मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, दबाव डालने की कोशिश की गई, तो हमारे साथ नहीं रहोगे तो फिर तुम्हारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्रगढ़ में मंगलवार को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। पिछड़ा वर्ग को सम्मान देते हुए उन्होंने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग विरोधी कहा। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर विपक्षी पार्टी हरियाणा में सत्ता में आती है तो वह पिछड़ा वर्ग आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। शाह ने आज महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए 1950 के दशक में गठित काका कालेलकर आयोग का जिक्र किया। मैं यहाँ आया हूँ तब हुड्डा साहब को जरूर कहना चाहता हूँ, हुड्डा साहब, चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के एनडीए सरकार को घेरा है। देखिए क्या है पूरा मामला।
तेजस्वी ने जीतन सहनी के मामले पर ट्वीट भी किया। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के घर में घुसकर निर्मम हत्या के मामले पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला है और इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। तेजस्वी ने कहा है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो राज्य में अब जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, कैसे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं। इससे पहले भी तेजस्वी लगातार प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बिहार की एनडीए सरकार को घेरते आए हैं और अब दरभंगा में जिस तरह मुकेश सहनी के पिता की घर में धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई है, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब इस हत्याकांड में सियासत भी तेज हो गई है। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड में अब तक सीसीटीवी के आधार पर 2 संदिग्धों को पकड़ा है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख के घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है। अपराध और दुर्घटना की खबरें। बिहार में शराबबंदी होने से नालंदा के युवक दूसरे ड्रग्स के चक्कर में पड़ रहे हैं। नालंदा के दीपनगर में एक युवक की मौत ओवरडोज लेने की वजह से हुई। इसने ड्रग्स की इंजेक्शन ली थी। गोपालगंज में पूर्व मुखिया को गोली मार दी गई। धतिंगना थाने के पूर्व मुखिया पर बाइक सवारों ने गोली चलाई। अजय सिंह पर घर के सामने ही गोली चली। सदर डीएसपी प्रांजल मौके पर ही पहुंच गए। रोहिणी आचार्य ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि बिहार राज्य में राक्षस राज चल रहा है। इन्होंने जीतन सहनी की हत्या को बदले के रूप में देखा है और उन्होंने ये भी कहा कि क्या नीतीश कुमार इस राज्य में इस्तीफा देंगे। अंत में एक खबर, मनीष सिसोदिया के जमानत पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकती है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे कार्यक्रम को YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।